आज नया चैप्टर होगा ना, वो वाला तो हो गया था। आज का नया चैप्टर कौन सा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना, ये तो इससे पहले वाला चैप्टर हो गया था, आपने पढ़ा कब तक? क्वेश्चन लगाए कल इंग्लिश आएगी आपको, देखिए आज हम लोग बेटा चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको चैप्टर का नाम डालो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। चैप्टर का नाम डालो, इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला चैप्टर खत्म हो गया, उसमें क्वेश्चन लगाओ, लगा लिया क्वेश्चन? लगा लिया, इससे पहले वाले लगा लिया। चलो अब तो बेटा बामे के जब इसका नाम क्या है बेटा, पढ़ाई कर लो, 1 महीना बचाएगा नहीं, ये मेहनत से रोजे में रखो तो जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है साथ साथ। हाँ बेटा लगता उसके बाद डाटा देता है समझ का, ठीक है। चलो सेकंड बात सुनो, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर का नाम डालो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ नहीं मुझसे नहीं है, थोड़ा मैं तो पढ़ा देता हूँ, आप लोग बताओ मुझसे पढ़ा हूँ क्या? मुझसे पढ़ा देंगे, चलो मुझसे पढ़ा देंगे। ये चैप्टर और पढ़ो तो लास्ट चैप्टर बचाएगा, 3 दिन समझ आएगा, 3 चैप्टर और में लिखनी है और में चलो लिख लो, ठीक है। जहां से मुझे लगेगा कि नहीं लिखना चाहिए 5 चैप्टर में वैसे पढ़ा दूंगा, वो हम पढ़ेंगे और उनके बारे में तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग कॉपी निकाल लो, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर का नाम डालो बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन नाम क्या है? दिलीप कुमार, देव कुमार, देव। कहाँ से आए? क्या कहाँ से आए? हॉस्टल से। तो तुम्हें आप पता लगा वो चल रही है तो नहीं आ रहा। सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए यहाँ पे, बताओ बच्चे बेचारे कहाँ से आते हैं? नहीं ये तो यही रहता है हॉस्टल में, तो बाकी में इसी घर में कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ तो बच्चा बताएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ एंड प्लांट का मतलब जानते हो, प्लांट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बच्चा बताओ क्या? हाँ सही है। डेवलपमेंट ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, मैं तो इन दोनों के साथ ग्रोथ नहीं, वो तुम ग्रोथ का कैरेक्टर बता रहे हो। अच्छा ग्रोथ या डेवलपमेंट एक ही चीज है क्या? बताओ। ग्रोथ माने बढ़ना और डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ डेवलपमेंट। ये कौन सी बात है बढ़ने के साथ साथ डेवलपमेंट होना? मैं ये तो कह रहा हूँ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तुम बताओ बेटा, तुम बताना दीदी। देख बताओ, नहीं पता है? देखो मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, ये ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, क्या होता है? और इसका मतलब क्या होता है? विकास। अब आप लोग बताओ वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है? ये एक ही चीज है, तो ये विकास एक ही चीज है, तो मैं मानूंगा एक ही चीज है। बताओ तुम क्या बता रहे हो? हाँ बताओ, ऐसे जाओ।
पढ़ाते हो? पढ़ाते हो? मुझे आपको लगा ये बात ठीक है। ये बताओ बेटा वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, ये बताओ। अंजलि बताओ। और विकास होता है? अरे तो बात करी हुई। ग्रोथ का मतलब और बदलाव अगर वृद्धि हो रही तो बदलाव नहीं आएगा। तुम बताओ जी। लंबाई बढ़ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अंजलि बताओ। उसको बता रही क्या होगा। ये तो कॉमन चीज है बेटा। देखो अब हम आपको समझाएं, ठीक है? आपकी वो हुई कैपेसिटी पूरी है जो बताना था। देखो ग्रोथ का मतलब होता है जैसे आप लोग सही है, आप लोगों की जो ग्रोथ होगी वो एक एज तक होगी, लेकिन डेवलपमेंट आपको कंटिन्यू होता रहेगा। कब तक? टिल डेथ, जब तक आपकी डेथ नहीं होगी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ जैसे प्लांट होते हैं उनमें ग्रोथ भी लगातार होती है और डेवलपमेंट भी लगातार। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा कि डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है क्या? ग्रोथ प्लस हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोल सकते हैं? मतलब लगातार क्या होना, आपका विकास का मतलब होता है कि आप लगातार सीखते हो चीजें, वो क्या होता है? डेवलपमेंट। और जो आपकी लंबाई बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, वो क्या है? समझ में आया? तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। आप लोगों की ग्रोथ कब तक होगी? एक एज तक होगी। आप लोगों की ग्रोथ कब तक होगी? एक एज तक होगी, लेकिन डेवलपमेंट आपका कब तक होगा? आप सीखते तो हमेशा रहोगे जब तक आपकी क्या नहीं होगी? मृत्यु नहीं होगी। तो आप लोग ये समझे बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में, प्लांट वाले चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी चैप्टर नाम डालो। चैप्टर नाम डालो, नया चैप्टर पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद आप लोग सब लोग बताना किसका रिवीजन करना है, उसी के बाद। और लेकिन एक ध्यान रखना, एक दिन में एक चैप्टर का होगा, लेकिन इससे आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर जेनेटिक्स हो जाएगी एक दिन में। जेनेटिक्स मान लो दोनों चैप्टर में करवा दूंगा, 3-4 और मेन चीज है कि आप लोग का थोड़ा सा अपने आप से मेहनत करो, ठीक है? लास्ट चैप्टर है, जो चैप्टर आपको लग रहा है मुझे खुद बताया, जेनेटिक्स आपको कमजोर मुझे पता है, मैं करवा दूंगा रिवीजन। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको आती है क्या? अगर लग रहा है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? उसका भी। इसके बाद जैसे बायोमोलिक्यूल्स का बच्चों को करने लगता है, दोबारा पढ़ा देंगे, नहीं लगता है? इसके बाद समझ सेल साइकिल सेल डिवीजन आता है आपको, प्लांट फिजियोलॉजी का करवा दूंगा, ठीक है? फोटोसिंथेसिस का, ठीक है? चलो आप लोग बिना बातें करें बेटा चैप्टर का नाम डालो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डाल दिया? चलो ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है और प्लांट का डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये फ्रेमवर्क बताएगा बेटा ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, बताओ ये बताओ ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सी बात है। तो मैंने हिंदी की ग्रोथ की वृद्धि होती है, डेवलपमेंट का मतलब विकास होता है। वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है बेटा? ये कॉमन सेंस की बात है। कहते ऐसे बता दो, अपनी भावना में गाँव का बताओ। हेमंत बताओ बेटा। हेमंत, हाँ, और विकास का मतलब क्या होता है? तुम तीनों में से कुछ बताओ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ मतलब बढ़ाओ और डेवलपमेंट मतलब बदलाव। तुमने तो बोलना चाहिए एकदम सेंटेंस कर रही है बेटा। मैंने ये बताया जैसे आप लोगों की ग्रोथ कब तक होगी? एक कुछ टाइम तक होगी और विकास आपका पूरी जिंदगी में होता रहेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बच्चे आते नहीं। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें होती है इसमें ग्रोथ क्या होती है, हो जाती है, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाता लेकिन ग्रोथ हो जाती है बहुत सारी, है ना? तो वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है। चैप्टर नाम डालिए, देखो फर्स्ट पॉइंट
अच्छा ये बताओ, सारे प्लांट किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और टिश्यू के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। और वही जो सेल होती है वो लगातार डिवाइड करती है, प्लांट क्या करता है? ग्रोथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बात करो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने हम में तो कर दिया डेवलपमेंट, मतलब विकास, आपके अंदर सीखने की क्षमता हो गई कितनी आती है, देखिए प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होता है? प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है और कंटिन्यू होती है, लाइफ टाइम होती है, लेकिन प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होता है? बताओ तो। हाँ भाई आप अपना समझ गए कि हम सीखेंगे तो डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, ठीक है, चीजें जानते सीखते हैं आगे, सही है, तो वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन प्लांट क्या क्या करते हैं डेवलपमेंट के लिए? बेटा प्लांट का मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब सीखना ही नहीं होता खाली, डेवलपमेंट का मतलब चेंजेस भी होता है। जैसे अगर मान लिया आपकी जो आप छोटे थे तो आपकी एक अवस्था थी, क्या बोलते हैं? युवावस्था बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बोलते हैं। इसके बाद आपके अंदर एडोलेसेंस आई, इसके बाद क्या है? एडल्ट हो गए। तो आप पे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आप छोटे थे, चाइल्डहुड में थे, तो क्या आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी? नहीं होने थी ना। लेकिन जब आप एडल्ट हो गए तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगी। ऐसे प्लांट्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में स्टार्टिंग होती है, उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। इसके बाद प्लांट में कुछ हार्मोन का सीजन पहले नहीं होता होगा, लेकिन बाद में हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? डेवलपमेंट। समझ गए आप लोग? तो आप तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा इसमें, ठीक है। देखो ऑल प्लांट्स organ are made up of plants organ are made up of a variety of tissue, आपको पता है प्लांट की बॉडी में भी बहुत टाइप के टिश्यू होते हैं। टिश्यू बारे में पता है आपको? प्लांट टिश्यू बारे में पता है बेटा? बताओ तो बच्चा। हाँ बताओ, कोई एक टिश्यू का नाम बता दो। हाँ वो भी टिश्यू की टाइप है, ठीक है। और बताओ, तुम बताओ क्या होता है? परमानेंट और कॉम्प्लेक्स, ऐसे बोलो, सही है। इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको, मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है, सही है। इंटरकैलेरियन मेरिस्टेम होता है इसके अंदर, प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलेरियन मेरिस्टेम, सही है। अभी बात करेंगे। तो आपने क्या लिखा? ऑल प्लांट्स ऑर्गन आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से क्या बने होते हैं? प्लांट्स के ऑर्गन बने होते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा देखो, डेवलपमेंट इज द सम, SUM, डेवलपमेंट इज द सम of two process, growth, जैसा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, अच्छा आप लोग बेटा डिफरेंशिएशन वाला समझ रहे हो? चेंजेस, जैसे कोई सेल होती है परमानेंट जाती है, तो उसमें क्या हो गया? डिफरेंशिएशन, सही है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि डेवलपमेंट को हम दो बातों से डिफाइन करते हैं, एक तो ग्रोथ से करते हैं और एक क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब ये हुआ डेवलपमेंट तब होता है जब ग्रोथ भी होती हो और साथ में डिफरेंशिएशन भी होता हो। अगर आपको मान लिया आपका माइंड कोमा में गया हुआ है, कहाँ गया हुआ है? कोमा में, तो क्या आपका डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। क्या हो रहा है? खाली ग्रोथ। समझ गए? तो उस मात्रा में हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। अभी मैं आपको बोलूँ आपका अभी क्या हो रहा है? डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी चल रही लगातार और क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो आप लोग हमेशा डेवलपमेंट की तरफ जाया करो, ना कि ग्रोथ की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट, देखो द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट, आपकी खाली वो टेंशन लिखने वाली मुझे लग रहा है कुछ लिखी है खाली, क्योंकि उसके बाद वो लगने वाला है स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। और जब वो लग जाएगा तो एनसीईआरटी जैसे आपके हाथ में, एनसीईआरटी आपको खाली मुझे एक्सप्लेन करना है, बात करना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आपकी बार ठीक है, हिंदी में भी एक दो पार्ट डिवाइड कर लूंगा, एक पार्ट में हिंदी वाला एनसीईआरटी होगा, एक पार्ट में
इंग्लिश पेपर, ठीक है, दोनों चीज संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। और उससे क्या रहेगा कि आपका सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ समझना है, एक्सप्लेन करना, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। देखो द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर प्लांट फ्रॉम अ जायगोट टू highly succession of event, highly succession of event, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? डेवलपमेंट क्या होता है? जायगोट से लेके और जितने भी इवेंट होते हैं प्लांट मैच्योर होने तक, वो सब क्या होता है? डेवलपमेंट ही होता है। सक्सेशन का मतलब होता है लगातार चेंजेस। जैसे मैंने सक्सेशन आपको इकोलॉजी बताया था, जो पोर्शन हट गया है, लेकिन मैंने फिर भी बताया था सक्सेशन का मतलब होता है जैसे अगर कोई तालाब है और वहां पे आपने देखा कि आपने 5 साल के लिए छोड़ दिया तालाब को ऐसे, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पहले क्या आएंगे? ब्रायोफाइट, इसके बाद हल्के हल्के टेरिडोफाइट, हल्के हल्के जिम्नोस्पर्म, और आप अगर 100 साल बाद गए वहां पे तो आपको पूरा क्या बन जाएगा? जंगल। तो ये क्या हुआ? प्लांट सक्सेशन। ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट का सक्सेशन मतलब प्लांट में लगातार क्या आएंगे? डिफरेंशिएशन, लगातार चीजें क्या होंगी? चेंज जाएंगी। और उसी को फिर बोल रहा है कि जायगोट से लेके और कब तक? जब तक प्लांट पूरी तरीके से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, तब तक क्या होता रहता है? डेवलपमेंट होता रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा। तो आपने क्या बताओ? डेवलपमेंट और ग्रोथ वाले समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, और हेडिंग डालो ग्रोथ। मैं थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा आपको, समझा दूंगा, ठीक है। ग्रोथ, बेटा ये लिख दिया ग्रोथ। अब बताओ मैं आपको ग्रोथ के बारे में क्या क्या बताता हूँ। देखो मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड, तो मैंने ये बताया था कि ग्रोथ जो होता है, मैंने कहा था जो प्लांट होते हैं उनमें लाइफ टाइम होता है। कैसे होता है? लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि उनके पास एक टिश्यू होता है, जिसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? बताया था ये मैंने, कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, ठीक है। आपके पास अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता तो आप भी लगातार ग्रोथ कर सकते थे। जैसे आप दोस्तों होंगे कि तो आपने क्या किया? हाथ काट लिया, थोड़े देर बढ़ जाता अपने आप, क्या दिक्कत है? क्योंकि आपने क्या होता? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बस सही है, लेकिन गर्दन काट देता तो नहीं बचता था। इसके बाद क्या है बेटा? इस और जो एनिमल होते हैं उनमें ग्रोथ कब तक होती है? कुछ टाइम तक होती है। उसके बाद क्या होती है? नहीं होती ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। इसके बाद दूसरी बात सुनो, ग्रोथ हमेशा कैसी होती है? रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? इरिवर्सिबल। अगर आप लोग इतना बढ़ गए तो ऐसा नहीं आपका साइज कम हो जाएगा, घंटे में हो जाओगे ना। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं घंटा बड़ा रहता है, थोड़ा छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ कैसे होती है? हमेशा इरिवर्सिबल। तीसरी बात बेटा, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं आराम से कि ग्रोथ हो रही है। आप लोग नानी के जाते हो, 2 साल बाद जाते हो, पैसे लड़का बड़ा हो गया, लेकिन वो कहेंगे रेंग में लगाती है ना, इसलिए। सेकंड क्या होता है? ये होता है ना, थोड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में आप जानते हो बहुत तरीके से। तो देखो ग्रोथ इज one of the most growth is one of the most character of living being लिविंग ये खाली जो लिख लो बस, कैरेक्टर ऑफ लिविंग। बेटा मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसमें कैरेक्टर लिखवाया था, लेकिन मैंने कहा था डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्या नहीं है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है, खाली कैरेक्टर है लिविंग का। हमने ये बात क्यों बोली थी कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है? बताओ तो बच्चा। नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है, इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं था ये। नॉन लिविंग का मतलब स्टोन होता है, स्टोन वो भी लगातार बढ़ता है, माउंटेन्स लगातार बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या बढ़ता है? कचरे का ढेर, उसमें तुम बाहर नहीं डालोगे, अपना बढ़ता रहेगा।
इसके बाद रेत का टीला, सैंड मॉन्ड, तो ये सब चीजें लगातार बढ़ती हैं। तो इसीलिए हम, लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे बेटा, अगर कभी क्वेश्चन में वो ये चीजें बढ़ती जरूर है, ग्रोथ जरूर होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ना कि अगर वो एक्सटर्नल ग्रोथ लिख दे या वो लिख दे इंटरनल ग्रोथ, तो वो डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। ध्यान रखना, खाली ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन अगर वो लिख दे इंटरनल ग्रोथ तो कैसा फीचर है? डिफाइनिंग, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ ओनली किसमें होती है? लिविंग में, ना कि, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब मैं लिखवा रहा हूँ कि लिविंग का जो फीचर है वो क्या है? ग्रोथ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज एन इररिवर्सिबल, इट इज एन इररिवर्सिबल, इट इज एन इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा? जो दोनों तरफ हो जाए रिएक्शन, रिवर्सिबल बोलते हैं। इररिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? जो एक साइड हो उसके बाद दोबारा ना हो। तो देखो ग्रोथ वो क्या लिखा मैंने? इट इज एन इररिवर्सिबल, परमानेंट, परमानेंट क्या नहीं आ रहा है? आवाज बढ़ा दूंगा। देखो परमानेंट आवाज है, परमानेंट, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, ऑफ ऑर्गन, ऑफ ऑर्गन, ऑफ ऑर्गन और इट्स पार्ट, देखिए होल ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आप लोग हैंड डालो टाइप ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ ग्रोथ, तो ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ और एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो आप लोग खाली दोनों के टाइप लिख लो बस, और तो मत लिखना, क्योंकि आपको पता है नहीं वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? लगातार जो ऑर्गन बढ़ते हैं, भाई स्टेम है, लीफ है, इतनी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? वेजिटेटिव ग्रोथ। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है लगातार, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रही है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो देखो टाइप ऑफ ग्रोथ को नंबर 1 देखो, वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ लिख लोगे? वेजिटेटिव। और दूसरा कौन सा है बेटा? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जैसे यूनिसेलुलर होते हैं उनमें क्या होती है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर सिंगल सेल होते हैं, लेकिन वो भी जब सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है? ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल लिखोगे आप? वेजिटेटिव ग्रोथ में देखो तो एग्जांपल लिखो, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, कुछ भी लिखो जो आपकी इच्छा है। रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। और उसमें लिख लो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, तो कोई एग्जांपल नहीं है, मतलब भाई रिप्रोडक्शन का तो क्या एग्जांपल लिखो, ठीक है। अगले आप लोग हैंड डालो प्लांट ग्रोथ, हाँ हैंड डालो। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ जनरली इज indeterminate, indeterminate, indeterminate। ये बात सही है क्या? indeterminate। अच्छा ये बताओ, क्या प्लांट की ग्रोथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते? कर सकते? हाँ, लेकिन ये क्या हो रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि बेटा प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती है। कैसे होती है? लाइफ टाइम, क्योंकि उनके पास एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसीलिए वो लाइफ टाइम प्लांट ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं? इंडिटरमिनेट। सही है। तो उसका क्या रीजन? हम ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, प्लांट ग्रोथ इज यूनिक
because plant retain the capacity for unlimited growth. The capacity for unlimited growth. देखिए unlimited growth due to the presence of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनके पास क्या होता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक एक दिख रहा है, क्या करेगा? क्या होते हैं? बता दो। हाँ तुम बताओ। हैं? बेबस जो है इधर बता दे। सुन लिया? आप बेटा तू ये ध्यान रखना। अब क्या मैंने क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक। तू क्या बोलेगा? बेबस जो तक बोला ना, ठीक है? कुछ नाम हिंदी के इतने अजीब होते हैं, लेकिन तुमको हिंदी चाहिए होती है। मेरिस्टेमेटिक कितना अच्छा नाम है, और हिंदी देखो बेबस जो तक। चलो मेरिस्टेमेटिक देखो the cells of such meristem have the capacity to divide सही है? अब आपको कुछ बातें सुनो मेरी, फिर इसके बाद आपको अगले पॉइंट में लिखूंगा, ठीक है? पहले समझ लो। देखो बेटा, देखो प्लांट के पास दो मेरिस्टेम होते हैं। कितने मेरिस्टेम होते हैं? दो। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। कौन सा होता है बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम। और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है? जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है उसमें दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, सही है? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है इंटर, अरे नहीं, एक होता है इंटरवैल्यू मेरिस्टेम और इसके पास सेकेंडरी के पास जो होता है उसे होता है लेटरल मेरिस्टेम। और एक होता है एपिकल मेरिस्टेम। वो नाम याद नहीं आ रहा, क्या होता है? अब आपको पहले बात सुनो बेटा, इधर देखो। प्लांट तुमने लगाया, वो प्लांट लगाया, सही है? उसमें पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है। क्या ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? देखो एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ, सही है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि जो प्लांट होता है वो खाली लंबाई में इंक्रीज करता है। किसमें करता है? लंबाई में। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कुछ टाइम तक बात होती है, उसके बाद मोटाई ग्रोथ करता है, वो सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है? अब बात सुनो मेरी, आप लोग बताओ। देखो प्राइमरी मेरिस्टेम में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये प्लांट की ये होता है रूट टिप पे और शूट टिप पे, और ये वाला होता है शूट टिप पे। मतलब प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे टिप पे करते हैं और नीचे वाले टिप पे, ठीक है? कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम। तो ये बताओ कि लंबाई में तो इंक्रीमेंट करवाएगा। सेकेंडरी जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ये वाला साइड में नहीं, ये होता है इंटरनोडल एरिया पे।
मतलब ये हुआ कि ये प्लांट है बेटा, जैसे देखो ये प्लांट है और ये क्या है, सॉइल है, मिट्टी है, सही है। तो इसकी ये रूट हो गई, तो यहाँ होगा कौन सा, और शूट टिप पे यहाँ पे इन दोनों जगह होगा एपिकल मेरिस्टम। क्या होगा, और अब देखो आपको पता है नोड होते हैं प्लांट में, क्या होते हैं, नोड, जहाँ से लीफ वगैरह निकलती है, ये नोड है। तो इस वाले जो एरिया में होता है, इस वाले एरिया में वो कौन सा होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब आपको बताओ, आपने गन्ना देखा होगा सबने, जब गन्ना छोटा होता है तो उसकी जो नोड होती है ना, वो बहुत पास होती है, हम बोलते हैं कत्ता, कहते नहीं ये कत्ता तो कत्ता, तुम्हारे क्या कहते हैं, हमारे कत्ता भी कहते हैं, ये कत्ता तो कत्ता है। आप सुनो, जैसे इसके कितने कत्ते हैं बताओ, 1 2 3 4 5 है। अब इनकी जो डिस्टेंस होगी नोड वाली, जब छोटा गन्ना होगा तो बहुत पास होगी, और जब गन्ना बड़ा होगा तो वो एरिया बढ़ती रहेगी, और वो कत्ते का साइज होगा बढ़ता रहेगा, कोई का साइज मान लो बढ़ता रहेगा, समझ गए आप लोग। तो क्यों, ये देखो क्यों क्यों, अरे ये देखो बेटा, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम, और इसीलिए ये करवाता है प्राइमरी ग्रोथ। क्या करवाता है, प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, और प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, समझ गए बात, प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है। सेकेंडरी, अगर हम बात करें सेकेंडरी टिश्यू की, तो वो कहाँ होगा, वो होता है साइड में एरिया, जिसे बोलते हैं कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये तो बोलते हैं कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो इससे जो होता है वो होता है सेकेंडरी एंड वेस्कुलर कैम्बियम। अब बताओ, आपको ये बात समझ गए। अब इसके बाद प्राइमरी ग्रोथ के बाद कौन सी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ, और वो किसके द्वारा होती है, इसके द्वारा। क्लियर हुआ। तो आप लोग ये बताओ, ग्रोथ का पूरा फंडा समझ गए कि प्राइमरी ग्रोथ में कौन सा मेरिस्टम इन्वॉल्व होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा मेरिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम को लेटर मेरिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा क्या करता है, मोटाई में ग्रोथ करता है, सही है। और इसीलिए प्लांट में बाद में होती है सेकेंडरी ग्रोथ, और पहले कौन सी होती है, प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर हुआ। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो लिखो, वरना मैं लिखवा रहा हूं, लिख रहे हैं।
चलिए बेटा समझ लिया, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखो, तो इसके बारे में और लिखो, बताओ और लिखो क्या? नहीं, चलो ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, एक और बताओ, आपको पता है प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट, कुछ होते हैं डाइकॉट। आप लोग बताओ मोनोकॉट प्लांट में कौन सी ग्रोथ होगी? दोनों होंगी या एक ही ग्रोथ होगी? दोनों होंगी। मोनोकॉट प्लांट में नहीं, मोनोकॉट में केवल एक होगी। बताओ कौन सी? डाइकॉट में दोनों होंगी। मोनोकॉट में कौन सी होगी? प्राइमरी ग्रोथ है। ओनली प्राइमरी ग्रोथ। वहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टम अपलैंड होता है। तभी तो आपको पता है कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं मोटे नहीं होते। क्या धान का प्लांट इतना मोटा हुआ है कभी? गन्ने का नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये मोनोकॉट है, समझ गए। और डाइकॉट जैसे पाकड़ का प्लांट हो गया, लेप्टिस का हो गया, ये कितने कितने मोटे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है सेकेंडरी। तो अगर आपको चने का, अब डाइकॉट प्लांट छोटे भी होते हैं लेकिन मोटे मोनोकॉट नहीं होंगे, ठीक है ना। डाइकॉट प्लांट पतले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, लेकिन मोनोकॉट हाँ दोनों ग्रोथ होती है। मोनोकॉट प्लांट कभी भी मोटे नहीं होंगे क्योंकि उनमें ओनली प्राइमरी ग्रोथ। तो आपको कैसे लिखते हो भाई, ये लिखा है प्राइमरी ग्रोथ, ये लिख लो ओनली मोनोकॉट। और ये दोनों ग्रोथ होती है वो किसमें होती है? डाइकॉट प्लांट, समझ गए। डाइकॉट प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और सेकेंडरी। बेटा आप लोगों को ये पता है कि मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट में क्या डिफरेंस होता है? पहला लीफ देख के बता सकते हो, वेरिएशन पैरेलल और रेटिकुलर। रूट देख के बता सकते हो, एक में टैप रूट और एक में फाइबर। जैसे मैंने कहा था जो आप हाथ से उखेड़ लो प्लांट, कौन सा होता है? लेवल आउट मोनोकॉट होते हैं। और लेकिन आप गन्ना आप सुनने पड़ेगा आपसे, लेकिन फ्री मोनोकॉट होता है। अभी तो मोनोकॉट होता है। लेकिन भाई ये ना नहीं कर रहा हूँ, नहीं भी पढ़ते, गन्ने भी बहुत तगड़े पढ़े हैं, खुद ही नहीं सुन रहे। अब मुझे ये नहीं पता कौन सा ये लिख लिया, ये लिख लिया, लिख लिया बेटा। चलो अगले हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक नेक्स्ट, हेडिंग डालो ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजर, लेकिन डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। तो लिखो ग्रोथ इज मेजरेबल, लिख लोगे, मतलब मेजर कर सकते हो ग्रोथ को। कैसे? भैया आप प्लांट का साइज देख लो तो तुमने मेजर कर लिया, इसके बाद तुमने देख लिया प्लांट की लंबाई, मेजर हो गया। लीफ का क्या देख लिया? नंबर देख लिया, मेजर कर लिया, सही है। तो लिखो हेड डाल लिया, ग्रोथ इज मेजरेबल। देखो देखो इंक्रीज इन फ्रेश वेट, टैक्स लगा के और फर्स्ट सेकंड वैल्यू कैसे मेजर कर सकते हैं ये बताएं आपको सब पैरामीटर। देखो पहला इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। बेटा आप वेट देख नहीं सकते का? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, अगर कोई यूनिसेलुलर है तो उसमें कैसे बताओगे? उसके प्रोटोप्लाज्म को देखिए, अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है इसका मतलब, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा वो चीज। कैसा होगा? डिफिकल्ट। लेकिन मल्टी सेलुलर तुम बड़े आराम से, जैसे अपना ही ग्रुप देखते हो कि पहले हम 15 किलो का था, 20 किलो का हो गया, 25 का हो गया, 30 का हो गया, देखते हो ना? ठीक है, तो लिखो इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट, लिख लिया। सेकंड पॉइंट देखो इंक्रीज इन सेल साइज, इंक्रीज इन सेल साइज। अब ये कह रहा है बेटा वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन उसकी सेल का साइज 3.5 लाख गुना क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, 3.5 लाख गुना। सोचो कितना ज्यादा बड़ा हो जाता होगा। देखोगे ये बात, देख लो ब्रैकेट में, देखो वाटरमेलन सेल increase
अप टू 3.5 लाख पेन। मैं देख लूँ 3.5 लाख लिखा है, 1 2 3 सही है भैया। पढ़ते ना इकाई ढाई लाख सैकड़ा है यार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, इतने तक पहुंचते नहीं करोड़ तक है तो बहुत नंबर हो गए। बहुत मिनिमम देखते हैं 1 लाख तक, 10 लाख में पहुंच जाती है, आरती पहुंच जाती है, इसके बाद आरती पहुंच जाती है 10 लाख तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा थर्ड देखो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया बेटा आपको बताओ, लीफ का अगर आप देखना है तो सरफेस एरिया को देख लो और लीफ का बता दो कि साइज इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, चाहे एग्जाम्पल लिख लो लीफ, लीफ। नेक्स्ट वो इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल नंबर की जो तभी क्या होगी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे लिखा है बेटा, जो मेन रूट होती है, मेन रूट की मेन की रूट सही है मक्के की, वो 17,500 नई सेल 1 घंटे में बन जाती है। अगर ये बात लिखो नहीं बन सकती है, एग्जाम्पल लिखो, देखो मेन रूट, एग्जाम्पल लिखो मेज रूट, मेज रूट, देखो न्यू सेल 17,500 पर आवर 1 घंटे में, ठीक है। और दूसरा आप बता सकते हो इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि लेंथ को देख के, ठीक है। तो देखो इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा एक और बताओ, इंक्रीज इन लेंथ पहले लिखो, देख लिया। ये बताओ इंक्रीज इन लेंथ देख के तुम किसमें बता सकते हो, किसमें मतलब किस चीज में, पूरे प्लांट में नहीं, क्योंकि पूरे प्लांट में खाली तुम इंक्रीज इन लेंथ देख के नहीं बता सकते। भाई प्लांट लंबाई नहीं बढ़ेगा, मोटाई बढ़ जाएगा, तब क्या उसकी ग्रोथ नहीं होगी, होगी ना। या लीफ है, लीफ तुम्हारी लगातार ऐसे ना लंबी हो रही है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। पॉलन टिप को देख के तुम बता सकते हो कि इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि पॉलन टिप की खाली लेंथ में इंक्रीज होती है। तो देखो एग्जांपल पॉलन टिप, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देख लिया। अब आप लोग नेक्स्ट टाइम डालो बेटा, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब गर्मी के टाइम आके आपको नींद आती होगी दिन में ना, आती है तो बच्चे लग रहे हैं अभी सो के आए हैं, कौन लग रहा है? आरती ऐसे लगी मेरे को, पर नहीं लग रही। हाँ तो लग रही है, कौन लग रहा है देख, एक तो ये लग रही है, ये दोनों सो के आ रही है ना, तो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि सो के आ रही हो। एक ये लग रही है अगले बैठी है ना क्या है, और ये लग रही है छाया, ये सो के आ रही है, और सब बच्चे लोग एक्टिव लग रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सो जाएगा, यही सो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आंखें खोल के सोया करो, आंखें खोल के सो लेते हैं। अगर आपको सोना हुआ करे मस्त सोया करो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त करिए। मैं कुछ नहीं कहूँगा सोने के लिए, क्योंकि सोना एक अलग वो है, अपना अपना वो है कैसे, लेकिन आराम से बैग में लगा सो गए, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा बहुत दौड़ने देते थे हमारे देते थे हमारे लिए, तो हम हमारी देने की क्या दिक्कत है। लेकिन हम कोचिंग पढ़ने जाते थे सुबह के 5 बजे, तो कोचिंग जाना होता था खाली प्रेजेंट लगाने के लिए, कि जाना ही जाना है, मतलब प्रेजेंट लगा नहीं, प्रेजेंट लगाएंगे तो घर पे मैसेज आ जाएगा, अरे मैं काम कर रहा हूँ, तो घर पे मैसेज आ जाएगा,
तो जाना है, वरना पापा कौन फोन करेंगे, क्या कर रहे हो, सो रहे हो। तो प्रेजेंट लगाने आते थे, प्रेजेंट लगा के, लेकिन सर कहते थे मस्त सो आराम से, जो उसके रात में पढ़ाया जाता है वो मस्ती सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 1000 बच्चे बैठते थे तो 1000 में 100 बच्चे तो डेली सोते थे, क्योंकि कोई बच्चे 8 बजे उठ रहे हैं सो गए, अब वो 5 बजे तुम उठा रहे हो तो कैसे भी क्या करें, तो आना है सोना है बाद में, तो मस्त आराम से आए, सर रखा और नींद भी अच्छी आती है। अब जो सोते हैं तो वो तो तब होगा जब तुम सोती रहोगे, खाली दिन में भी सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो, 24 घंटे सो रहे हो, तो सो गई है, सही है। लेकिन वैसे नॉर्मली आप लोगों को अगर दिन में रात में जागे हो, दिन में सो रहे हो, सो जाओ, फिर दिखते हैं कि प्रेजेंट लगवाने यहाँ जाओ, बात करना प्रेजेंट लगाने के लिए। आजकल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आजकल बच्चे ऐसे हो गए कि अगर आप उनसे कुछ कह नहीं सकते, पहली बात नहीं, वो तुमसे कहते कोई दिक्कत, लेकिन तुम टीचर ना करें, सर पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि क्यों कहें, आप बताओ, नहीं करना नहीं है, वो भी नहीं है, हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें इतना फायदा मिलेगा कि आप अभी सुन जाओगे, हमारा नाम जाएगा, तुम नहीं बनो दूसरा बच्चा बन जाएगा, हम तो 8000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक वो होता है कि अच्छा लगता है टीचर को बन जाता है, ऐसा तो है नहीं कि बाद में तो एमबीए के बाद डिग्री मेरा नाम लिखवा देंगे वही, या अपना हॉस्टल में नाम लिखवा दोगे जो मेरा नाम चलाओगे ना, ऐसा करोगे कि भाई अपने डॉक्टरी कमाई 50% मेरे नाम करोगे कि सर हम डॉक्टर ना है, हम 20% रोज फोन पे करेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, वो तो कह रहे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं क्यों कहूँ कुछ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मत सोया करो, लेकिन प्रेजेंट लगवाया जाए, जिससे आप लोगों का लॉस ना हो, कल को वहाँ पे कोई मीटिंग बैठ जाए, जिससे आप लोगों का या हम लोगों का किसी का लॉस ना हो, ठीक है। और मुझे लगता है तुम इतने बिजी भी नहीं हो कि तुम्हारी कोई फैक्ट्री चल रही है, तुम वहाँ साइन करवाने चले गए थे, अपने साइन करने चले गए थे, वरना वहाँ पे कोई दिक्कत जाती तो आ जाए, तो प्रेजेंट लगा सो गए, हमको क्या दिक्कत है। मैं तो कभी फुल पावर दे रहा हूँ, लेकिन जीवन में ना देव सर या मैं ना दें तो लगवाता, लेकिन मैं दे रहा हूँ, दोनों नींद लगा के आराम से हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट लगवाने आए, जिससे क्या होता है कि आपका लॉस ना हो, अगर कोई चीज मिले आपको या हमें कोई चीज मिले तो उसका लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि जो नई चीज आती है बेटा वो भी तो देखते डाटा, आप लोग बताओ, जैसे अभी स्मार्ट वो आया है, टीचर बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, सही है। तो वो डाटा भी तो देखेंगे कि कौन कौन बच्चे आ रहे नहीं आ रहे हैं, तुम खाली उसमें मूवी देखोगे ले जाके, भाई ये भी तो है, ऐसा तो ना कि शाम को बैठ के यहाँ मूवी देखोगे, हाँ देखते हो, आराम चलती है, मस्त चलती है, बहुत मजा आता है। मैं भी उनको आराम से 5 मिनट सॉन्ग सुना दूंगा भाई, बैठा कर ऐसा ना करें, लग जाएगा यहाँ तक, आप हो गया जितने नंबर गया छुट्टी बताइए, ठीक है, समझ गया आप लोग। तो आप लोग प्रेजेंट लगवाया करो और बकाया आपकी इच्छा। नेक्स्ट आपको हेड डालो फेज ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट करो बेटा फेज ऑफ ग्रोथ, हेड डाल लिया, ठीक है। आप लोग बताओ यहाँ पे फेज कौन कौन से होते हैं ग्रोथ के। पहला तो वो होता है जिसमें मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, दूसरा इलॉन्गेशन होता है और तीसरे में परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, बताओ, तो मैं खाली फेज के नाम लिखवा दे रहा हूँ बात का, ठीक है। तो देखो द पीरियड ऑफ ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, द पीरियड ऑफ ग्रोथ is generally divided into 3 phases। कितने पेज में डिवाइडेड है? ये मैं आपको रूट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। फिर भी कितना लिखवा दें 3 फेज। नंबर 1 डालो मेरिस्टेमेटिक फेज, नंबर 1 डालो मेरिस्टेमेटिक फेज। क्या डालो बेटा? मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज, ठीक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब होता है कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, सेल क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। तो इस वाले फेज में लगातार सेल क्या करती है? डिवाइड। तो आप एंड डालिए, एक पॉइंट लिखो वाली बस बात। देखो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन, बाय सेल, इतने नहीं बताओ। अच्छा ये एरिया कहाँ पे होगा बताओ? रूट टिप पे और शूट टिप पे, क्योंकि वहीं पे तो होता है एपिकल मेरिस्टम, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टम में डिवाइड करता है। हाँ ठीक है, तो आप लोग ये तो ध्यान रखोगे कहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, नंबर सेकंड डालो, फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन, सेकंड डालो बेटा, फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि। भैया लगातार सेल डिवाइड करेंगे तो दूसरा फेज कौन सा आ जाएगा? इलोंगेशन। तो देखो यहाँ पे देखो, इंक्रीज बैकवर्ड रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, बैकवर्ड लिखोगे BACUONATION। इसका मतलब क्या होगा? जो सेल का अंदर का जो बैकवर्ड वगैरह का एरिया होता है या सेल का ओवरऑल सेल होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, कॉमा लगाओ। सेल का होता है बैकवर्ड बड़ा पार्ट नहीं लिखा है, न्यूक्लियस के बराबर होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल में एब्सेंट रहता है। देखो कॉमन सेल इनलार्जमेंट, कॉमन सेल इनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। ठीक है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ इलोंगेशन? देखो बेटा इधर देखो, जैसे सेल ने डिवाइड किया तो उस टाइम पर ऐसे बोल सकते हो कि प्री मैच्योर सेल होती है, उस टाइम मैच्योर नहीं होती है, उसके बाद उसका सेल वाला डिपोजिशन हो जाता है, बैक सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, तो उसका मतलब वो फेज कौन सा होता है? इलोंगेशन। और जब ये काम होगा तो हमेशा लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा ही होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट यहाँ पे नंबर थर्ड डालो, नंबर थर्ड डालो, सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योरेशन। कल भी याद से कौन आएगा देखने गए थे? अरे बढ़ सकती थी, ये तो आया नहीं था, जाएगी। अरे जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी आए, जाओ नहीं। बेटा यहाँ मोदी जी आने वाले हैं, अरे मैं भी नहीं गया था, मैं तो आज मजे ले रहा हूँ। नहीं मैं इतनी दूर नहीं गया था, यहाँ से तुम जो आ रहे थे हमारे यहाँ दूर की, ये यहाँ है, वो गेट हो गया गवर्नमेंट का, तब मैं नहीं गया था तुमसे, तो मैं कह रहा हूँ खाली जाना चाहिए था। कहना यहाँ जो हुई आ रहा है फिलिंग करवा रहे हैं, एक वो कहते हैं हाँ तो ठीक है ये जाओ। चलो बेटा हैंड डालो, क्या रहा था आपने? सेल मैच्योरेशन, और इसको बोलते हैं और डिफरेंशिएशन फेज। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। कौन सा? इसी का तो लिखवा रहा हूँ और करके। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? परमानेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन मतलब होता है फेज का चेंज होना, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बेटा लिखो, देखो आफ्टर डिफरेंशिएशन, इसमें लिखना है पॉइंट, आफ्टर डिफरेंशिएशन, आफ्टर डिफरेंशिएशन
the mature cell do not grow further and remain unchanged तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल डिफरेंशिएशन के बाद क्या नहीं करती है, ग्रोथ नहीं करती है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि डी डिफरेंशिएशन होता है और डी डिफरेंशिएशन भी होता है कि सेल द्वारा डिवाइड भी करती है एक बार परमानेंट होने के बाद। समझ गए, आगे जाके बताएंगे। चलो अब नेक्स्ट कर लो आप लोग ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्या लो, ग्रोथ रेट। अच्छा, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है भाई, मतलब एक टाइम गिवन टाइम में जितना एक बढ़ता है तो जी उसी को बोल सकते हैं क्या, ग्रोथ रेट। तो ये मैथमेटिकली नहीं हो गया, मैथमेटिकल तरीके से देख रहे हैं। तो जो ग्रोथ रेट होता है वो दो तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, दो। एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। सही है, अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, एक बार आपको इधर देख के समझो। देखो इधर देखो, एक आते हैं, ये होता है अरिथमेटिक, एक कौन सा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखो इसी से। सही है, यहाँ पे कैसे ग्रोथ बता देगा। जो अरिथमेटिक ग्रोथ होता है, अरिथमेटिक यहाँ पे जैसे एक सेल है, ये क्या है बेटा, ये सेल है, ये डिवाइड करेगी, कितनी सेल बनेगी, दो बनेगी। सही है, ये ऐसा होता है अरिथमेटिक ग्रोथ की, ये दो सेल बनी, अब एक सेल क्या रहती है, परमानेंट रहती है, और जो एक बची वो अगले डिवाइड करती है। समझे बात को। तो मान लिया ये वाली सेल ने क्या किया, डिवाइड किया, अब कौन सेल करेगी डिवाइड, ये वाली, और ये क्या हो जाएगी, परमानेंट। समझ गए बात को। अब देखो इसके बाद अब ये करेगी, ये तो करेगी, तो जो अगले होगा नंबर वो एक से दो बन जाएंगे ना, तो दो बनानी मैंने, चलो दो बन गई, लेकिन एक पहली वाली भी तो रहेगी। अब देखो ये तीन हो गई, ध्यान समझ लेना। तो अब ये वाली सेल डिवाइड करेगी और दो क्या हो गई, परमानेंट, क्योंकि ये वाली और ये इसकी वाली। समझ गए। अब फिर से ये करेगी डिवाइड, तो दो सेल बनाएगी, कितनी बनाएगी, तो इसमें एक सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, वो डिवाइड करेगी, और ये क्या हो जाएगी, परमानेंट। अब दो परमानेंट पहले थी, तो ये कितनी हो जाएंगी, तीन, एक दो तीन, और ये क्या करेगी, डिवाइड। तो ये वाली जो होली ग्रोथ कैसे हो रही है, समझ गए आप लोग। यहाँ पे हमेशा एक ही सेल करती है, और जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो ऐसा है, आप बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये है कैसा। देखो उसका पता है कैसा है, ऐसा है, ये देखो ये बच्चे बोलते पता नहीं आधा कैसे चलता है, आधा नहीं एक तरफ नहीं चलता है, ये दोनों तरफ चलता है, लेकिन उनका मतलब बताने का अलग है, समझाने का। इसके बाद देखो बेटा, आप देखो यहाँ पे देखो कैसे होगी, ये देखो बेटा सेल तो एक ही डिवाइड करेगी, ये वाली यहाँ करेगी, ये वाली यहाँ करेगी, ये वाली यहाँ करेगी, और लगातार परमानेंट तो बढ़ती रहेगी ना। तो ये कौन सी ग्रोथ हो गई, अरिथमेटिक। समझ गए। जियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, एक सेल है, एक से दो बनेगी, कितनी बनेगी, दो से कितनी बनेगी, चार बन जाएंगे ना, चार बन गई, ठीक है। अब चार से कितनी बनेगी, 8, तो मैं लिख रहा हूँ 8 सेल। इसके बाद कितनी बनेगी, 12, और ये वाली कौन सी है, जियोमेट्रिक। समझ गए आप लोग। तो अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ में डिफरेंस इतना है, खाली अरिथमेटिक ग्रोथ में एक सेल डिवाइड करती है, बकाया परमानेंट जाती है, और जियोमेट्रिक में परमानेंट नहीं होती, लगातार ग्रोथ होती रहती है। समझ गए आप लोग। तो आप लोगों ने हेडिंग करा था तो ग्रोथ रेट ना, तो इसको लिखो, देखो ग्रोथ, देखो ग्रोथ पर
यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम is called growth rate, is called growth rate, okay? Is called growth rate. बेटा नेक्स्ट ना देखो, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी expressed mathematically क्लियर? कैसे हम कैसे मेजर करते हैं? मैथमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो द ग्रोथ रेट सो SHW, द ग्रोथ रेट सो an increase that may be arithmetic, देख लोगे ARITH METIC, ठीक है, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक, यहाँ लिखा हुआ जियोमेट्रिकल, बात देखिए जियोमेट्रिकल, सही है। अब हम लोग बेटा एक दोनों डायग्राम बना दो, एक तरफ अर्थमेटिक है, एक तरफ जियोमेट्रिक है, इससे आपको इससे ध्यान रहेगा अच्छे से, ठीक है। एक तरफ ऐसे यहाँ लिखना है, इधर देखो यहाँ लिखना कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है वन सेल ओनली वन सेल डिवाइड, तो ध्यान रहेगा, ठीक है। ओनली वन सेल डिवाइड, ठीक है। इसका क्या हुआ प्रोजेक्ट का, देखा मुझे नाम तो ले जाना लगता है, आपने कहा मेरा वो जो मेरे होते हैं मेरे उनमें भी लगा होता है टॉर्च छोटा वाला, मूवी देखी आपने कभी? उसमें देखी होगी, देखी होगी, उसमें इतना बड़ा होता है प्रोजेक्ट, उसमें वो भी लगा हुआ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, छोटा ही होता है, इतना बड़ा होता है दीवार पे 5 मिनट ये होता है, 5-10 मिनट लगता है। अरे वैसे दीवार का मेरे का करूं मेरे, हां मेरा पता लग गया। पहले आपने उसका नाम सुना है, पीसीआर का नाम सुना है? पहले पीसीआर अपने आप किराए पे बहुत पहले एक बार करूंगा, नहीं अंग्रेजों के जमाने में 2 बार कर रहा हूँ, सिस्टम को पहले ही बोल दूंगी। तुम लोग पैदा होकर बहुत सामान कलर टीवी आ गई ना बात, और टीवी अच्छी खासी होगी, वरना वो दौड़ता उस टाइम वो कि आदमी बैटरी जो होता है, बैटरी वो किराए पे लेकर आते थे, 10 रुपया में किराए पे लेकर 2 रुपये घंटे। पहले के बच्चे पढ़ाई होने से करते थे। बेटा लिख दिया, वो जरिया था ना एक, अब तो तुम्हारे पास 1000 दुनिया है,
लो इसके बाद हेडिंग डालो अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, हेडिंग डालो बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ। अरे आती तरह अटकी देखो बेटा, इसकी अटकी लाइन वाला कैसे ना करते अरिथमेटिक ग्रोथ। ये प्लांट में नहीं होती है, ये प्लांट के फेज डिपेंड करते हैं कि उसमें अरिथमेटिक होगी या फिर जियोमेट्रिक होगी। ठीक है, अभी बताऊंगा। देखो बेटा यहाँ पे देखो ग्रोथ टेक प्लेस इन, ग्रोथ टेक प्लेस इन लिखवाने थोड़ा सा आपका जो माइंड में फंसने का होता है वो सही जाता है। रियलिटी है राइट में शेयर करते हैं। देखो ग्रोथ टेक प्लेस इन अरिथमेटिक मैनर, मैनर एग्जाम्पल देखो इसका रूट एंड शूट इलोंगेशन। तो पता क्या कौन सी है? रूट एंड शूट इलोंगेशन, इलोंगेशन करके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वहां पे सेल डिवाइड तो बहुत कम करती है, लेकिन कैसे होती है? परमानेंट होती है। देखिए एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट को बेटा, नेक्स्ट वन लिखो, देखो ओनली वन डॉटर सेल कौन सी होती है पता है आपको? डॉटर सेल नहीं, जुड़वा। डॉटर सेल किसे बोलते हैं? हाँ बताओ। मात्र सेल नहीं, मात्र तो मदर सेल बनाएंगे या पेरेंट सेल बोल सकते हो। देखो एक ये जो ये वाली डिवाइड करी है इन दो में, तो ये दो कौन है? डॉटर सेल। अब ये कौन सी है? मात्र सेल। समझ गए? इसके बाद देखो मात्र सेल नहीं, मात्र कोशिका। इसके बाद हिंदी बोल रहे हैं। सेकंड बात सुनो, अब इस ये सेल डिवाइड कर रही है, तो ये दो में डिवाइड करी, तो ये कौन होगी? डॉटर सेल। अब ये कौन सी होगी? मात्र कोशिका। मात्र कोशिका। ठीक है, देखो देखो ओनली वन डॉटर सेल, ओनली वन डॉटर सेल, डॉक्टर नहीं डॉटर, डॉक्टर डॉटर सेल कंटिन्यू 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 टू टीओ टू माइटोटिकली, यानी कि माइटोसिस, माइटोटिकली। इसका मतलब क्या होता है बेटा? माइटोटिकली का मतलब माइटोसिस, और माइटोसिस का मतलब जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है उसको डिवीजन क्या बोलते हैं? माइटोसिस। हिंदी बोलते हैं बेटा इसको समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। देखो माइटोटिक, माइटोटिकली हाँ डिवाइड, while the other differentiate and mature, differentiate and mature, differentiate and mature। मतलब एक सेल डिवाइड करेगी और दूसरा क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी। अब आप लोग बेटा एक इक्वेशन लिखो, जो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट नीट में आपसे पूछा सकती है। ठीक है, तो लिखो इसका इक्वेशन है, लिखो मैथमेटिकली, देखो मैथमेटिकली it can be expressed। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं LP इक्वल टू L नॉट e की पावर नहीं RT। ये तो है ऐसे इक्वेशन
4-5 बार आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ जो आपको याद करनी है। मुझे लग रहा है ये 2 मिला के 6 हो जाएंगे, 4 पहले बताई थी इकोलॉजी में और 2 यहाँ पे। इन 6 से एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएगा। सही है, इन 6 को एक बार लिख के याद कर लेना कि कौन सी है। जैसे यहाँ पे भी ग्रोथ है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ थी। सही है, और ये क्या था बेटा, वो वाली डेंस को एरिया के साथ साथ स्पेसिफिक डिस्टेंस। ध्यान है आपको, 2 थी स्पेसिफिक डिस्टेंस में, 2 थी पॉपुलेशन डेंसिटी में और 2 है यहाँ पे। तो ये 6 इक्वेशन आपको एक बार कॉपी लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, एक साथ तो देखो ये लिख लिया। देखो यहाँ पे L नॉट का मतलब क्या है, देखोगे L नॉट का मतलब लिखो, L नॉट नहीं है, 0 है। ठीक है, मैं बताती हूँ देखो L नॉट में देखो लेंथ एट टाइम 0। बात ठीक है, लेंथ एट टाइम 0 मतलब स्टार्टिंग से। इसके बाद बेटा LT का मतलब देखो लेंथ आफ्टर टाइम, मतलब आफ्टर टाइम लेंथ कितनी हुई है। ठीक है, LT का मतलब देखो लेंथ आफ्टर टाइम, आफ्टर टाइम T है, T लिख लिया। R का मतलब देखो ग्रोथ रेट। तो समझ गए आप, तो ऐसे आप तो उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स के तरीके। R का मतलब क्या बेटा, ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो, एक ग्राफ भी बना हुआ है। ये देखो हाइट ऑफ द प्लांट का, ये ऐसे कांस्टेंट होगा ना, वो तो टाइम के साथ लगातार रहेगा। क्लियर, ये बना दो। इधर लिख लो टाइम और इधर लिख लो हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। क्लियर, इधर देखो रेट टाइम, इधर देखो हाइट ऑफ प्लांट। ये बना लो बेटा, ये कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है ना, लगातार ग्रोथ हो रही है बस। देख लिया, अरे वो एट टाइम 0 सब कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ से बना दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ये बता रहा है जैसे सपोज मानो अगर हम जयगुर की ग्रोथ की बात करें तो एक सेल तो पापा की आएगी, पापा मम्मी से, तो वो थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर दिया है। ठीक है, एक सेल तो होगी ना, जो डिवाइड करेगी प्लांट में चाहे एनिमल में, प्लांट में ऐसा होता है। प्लांट में भी तो एक सेल तो आएगी नहीं आएगी, ऐसा ना कि वो ऐसे यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एकदम बीज आ जाएगा अपने आप, बेटा कुछ तो यहाँ होना चाहिए, सेल तो होना चाहिए, ये बताना चाहूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेड डालो जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ हेड डालो। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम को देखते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दो बहुत मेहनत से। ठीक है, और आप लोगों के रोजे कितने बचे हैं बेटा, अभी 22 हो गए ना, 7 बचे हैं। चलो 7 दिन आपको और रोजे पे ध्यान दो, उसके बाद कभी ओवरऑल पे ध्यान दोगे, पढ़ाई अभी भी पढ़ाई पे ध्यान दो। सही है, और उधर भी ध्यान रखो। और दोनों का स्वयं मिलता है तो एकदम क्या होता है, ऐसा होता है दोनों चीजों को स्वयं मिल जाए, ये तो होता है, थोड़ा तो होता है, ये मानूंगा। ठीक है, लेकिन साथ में काम भी करना पड़ेगा। सही है, और उसके लिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करो तरीके से, इससे अच्छा शायद अच्छे बन जाता है। ये भी बात कर सकती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो दोनों काम करो, मेहनत भी और वो भी, इन दोनों बताया मुझे। मुझे तो पता ही नहीं है। एक वर्षा को बताया, वर्षा को नहीं कर
चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट निकालो ग्रोथ रेट को, सॉरी एंड निकालो जियोमेट्रिक ग्रोथ। डाल दिया? अरे जियोमेट्रिक का मतलब मैंने क्या बताया था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो ग्रोथ अकर्स इन ग्रोथ अकर्स इन ग्रोथ अकर्स इन ग्रोथ अकर्स इन जियोमेट्रिक मैनर, जियोमेट्रिक मैनर, जियोमेट्रिक मैनर, ठीक है। जियोमेट्रिक मैनर का मतलब क्या होगा? तो आप लोग ब्रेक 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से करते थे। देख लिया? तुम लोगों से नींद बातें करते मुझे नींद आ रही है। देखो दूसरा देखो पार्ट, देखो इट इज अ ग्रोथ रेट, इट इज अ ग्रोथ रेट, मैं तो पंजा का था नहीं आ रहा। इट इज अ ग्रोथ रेट वेयर एवरी सेल डिवाइड्स, सारी सेल डिवाइड करती है, every cell divide with all the daughter cell, with all the daughter cell growing and divide again, growing and divide again, डिवाइड अगेन, ठीक है, दोबारा। देख लिया? अब ये कह रहे हैं बेटा, अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लगभग ये पैटर्न जो देख रहा था, सबसे ज्यादा देख रहा था माइक्रोब्स में। किसमें? माइक्रोब्स का मतलब यूनिसेलुलर में, क्योंकि उनमें तो एक ही सेल होती है, डिवाइड करेंगे रिकंस्ट्रक्शन, और 2 सेल बनेंगे तो दोनों डिवाइड करेंगे, करनी करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल माइक्रोब्स, देखो माइक्रोब्स, देख लिया? अब देखो इस पेज पे 3 पेज होते हैं, कितने पेज होते हैं? 3। एक होता है लैग पेज, एक होता है स्टेशनरी पेज, और एक कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल पेज। तो आप लोग तीनों पेज के नाम याद रखने। नेक्स्ट आप लोग लिखो ब्लैक पेन से, देखो ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ 3 phases can be absorbed, absorb नहीं observe, यहाँ absorb कैसे आ जाएगा? observe, 3 phases can be observed, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया observe, ठीक है। तो यहाँ 3 फेजेस आते हैं इस ग्रोथ में, कौन कौन से? नंबर 1 देखो लैग फेज, लैग फेज, हाँ लैग फेज ही कह रहा हूँ, लैग फेज कहते हैं उसे। लैग फेज ज्यादा अच्छा को लगता है चिकन का लैग फेज अच्छा क्यों लगता है? ऐसा मैंने सुना है कि लोग जी कर जो कहते हैं हमें लैग फेज जरूर दो, ऐसा नहीं कहते हैं। ये चांद को खाना जो कहेंगे पूरी ले लिया, मुझे ले लिया नहीं, मुझे तो ये बात कर सकते हैं। वो खुद तो लैंग्वेज की बात कर रहा है। तुम वही बात दबा देते ना, तुम ओपन कर रहा है। देखो लैग पेज किया, देखो लैग पेज आपने ये लिखा है, हेड डाला है, हेड डालो लैग पेज डाल दिया, जैसे तक ऊपर। चलो कोई बात नहीं, बात को पीछे होती रहती है। देखो इनिशियल फेज, लैग पेज का मतलब क्या है? इनिशियल फेज, जैसा आगे अच्छा अब बात है। तो इनिशियल फेज ये कौन सा फेज होता है?
इनिशियल फेज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला फेज क्या बोलते हैं? लैग फेज। मतलब ये हुआ जियोमेट्रिक के इनिशियल वाले फेज को बोलते हैं लैग फेज। तो देखो इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ, तुम लोग क्या कर रहे हो? नींद में हो क्या? लैग फेज में डैश लगाओ और देखो इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ, ये बोल रहा हूँ इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ। When the rate of growth is very slow, मतलब ये हुआ जियोमेट्रिक फेज जो होता है जिसमें सेल जियोमेट्रिक मैनर में डिवाइड करती हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में वो हल्के रेट से ग्रो करती है, सही है, उसी फेज को बोलते हैं लैग फेज। नंबर सेकंड देखो एक्सपोनेंशियल फेज, नंबर सेकंड हैंड करो एक्सपोनेंशियल फेज। और मुझे लग रहा है बेटा ये वाला जो ग्राफ है ये भी रीडिंग हो जाएगा, ये वाला ग्राफ जो लॉन्ग है, ऐसा क्यों? देखो एक एक्सपोनेंशियल फेज लिया, अब एक्सपोनेंशियल का मतलब ये हुआ कि इस फेज में बहुत तेजी से क्या होगा? रेट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो देखो ग्रोथ प्रोग्रेस रैपिडली रैपिडली, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे बेटा जो ग्रोथ रेट होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहते मैक्सिमम पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? मैक्सिमम। देख लिया। नंबर थर्ड है डालो बेटा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, अब यहाँ पे देखो स्टेशनरी फेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि जब वहां पे जगह नहीं जाएगी, साइटोप्लाज्म की जगह नहीं रहेगी और लगातार क्या होगा? लगातार रेट बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, तो इसका मतलब एक टाइम पे तो ऐसा होगा कि वो अब फेज कैसा हो जाएगा? बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। किसका? ग्रोथ रेट, ठीक है। तो देखो ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस shortage of space मतलब स्पेस कम रहेगा, देख लिया। कॉमा लगाओ, हाँ हो गया, कॉमा लगाओ। देखो ग्रोथ स्लो डाउन, एक ग्राफ बनाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू दिस फेज। खाली एक ग्राफ बनाना, ठीक है, और ये टॉपिक हो जाएगा। और बेटा ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? ये टाइम और ये क्या होगा बेटा? इधर साइन, क्या होगा? साइन। तो यहाँ पे 3 फेज होते हैं, इसलिए तुम्हें क्या पता लग रहा है? ये हल्के पे हो रहा है, देखो हल्के पे हो रहा है, ये सबसे तेज हो रहा है और ये फिर हल्के हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला फेज कौन सा होगा? और ये वाला नहीं, जब ये सब तेज हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल फेज होगा ना, एक्सपोनेंशियल। और ये वाला कौन सा होगा? अब आप लोग एक बात सुनो, वो आपको ये ग्राफ देगा, अभी तक क्वेश्चन कैसे आएगा, और वो आपसे पूछेगा कि बताओ ए यहाँ पे क्या आएगा, बी यहाँ पे क्या आएगा, सी यहाँ पे क्या आएगा। मतलब पहले आएगा लैग फेज, बी में कौन आएगा? एक्सपोनेंशियल फेज, और सी में कौन आएगा बेटा? स्टेशनरी फेज। समझ गए? और ये क्वेश्चन लग रहा है मुझे 90% आने के चांस है अब की बार में, ठीक है। और वो भी देगा ऐसे करके, तीनों फेज के बारे में बताना है। तो समझ गए? पहले लैग फेज, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये ग्राफ बना लो, टाइम नहीं हुआ है 5 मिनट, चलते हो ना कॉलेज बंद कर।
ये लिख लिया। चलो एक है हटाओगे नहीं हटा तो हटा जाएगा बेटा। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और आप लोग पता है पर डे और क्लास, ठीक है, और पर डे पढ़ो। एक महीना बचा है, उसके बाद आपका पेपर देने जाना है और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को बना दिया आपका, तो इसके लिए मेहनत करोगे, ठीक है। और मेहनत नहीं करोगे घर में बैठ के आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय गालियों में, ठीक है। घर वाले गाली देते हैं, घर वाले नहीं कहते बेटा कुछ नहीं मिलेगा, चलो पढ़ो।